ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बेटा एक सर्कल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, पी वाई क्यू है। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का इक्वेशन है, राइट। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो अब मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट्स पे कट करती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो एक एक्सप्रेशन आएगा एस, जिसे हम बोल रहे हैं ओ ए प्लस ओ बी, जिसमें ओ ए एक्स इंटरसेप्ट है और ओ बी वाई इंटरसेप्ट है। तो उन्होंने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जी और एफ निकाला। एक्स के कोफिशिएंट्स को और वाई कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करे, तो जी -8 आया, एफ -2 आया। अब सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी माइनस एफ, तो ये 8,2 हो गया। और फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखी। अब ए जो है बेटा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम वाई को 0 पुट कर देंगे, तो -2 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स -8 ऐसे आ गया। यानी बेटा x -8 क्या आ जाएगा, -2/m। तो 8 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 -2/m। यानी हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 8 -2/m और y कोऑर्डिनेट आ गया 0। सिमिलरली अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो b y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फॉर b क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया। तो अगर आप x को 0 पुट करते हो इसी इक्वेशन में तो y -2 और m आएगा और ब्रैकेट में आएगा 0 -8, यानी ये बेटा -8m हो जाएगा। अब 2 जो है वो राइट साइड में जाएगा, तो 2 अगर राइट साइड में गया ये 2 -8m हो गया। तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 -8m। करेक्ट। तो अब आप क्या लिखो, s को m के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखो, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए का एक्सप्रेशन क्या है, 8 -2/m और ओ बी क्या है, b का y कोऑर्डिनेट, तो ये 2 -8m हो गया। अब 8 + 2 10 होता है, तो 10 -2/m -8m इस तरह से है। अब हमें s की मिनिमम वैल्यू चाहिए बेटा, तो हम क्या करेंगे, s को m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds/dm। 10 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया। 1/m का डेरिवेटिव -1/m² होता है। करेक्ट। और -8m का -8 आया, इक्वल टू क्या किया बेटा, 0। तो यहाँ से हमारे पास 2/m² की वैल्यू आ जाती है 8। तो 2/m² की वैल्यू 8 आ गई, यानी m² की वैल्यू क्या आएगी, 2/8 यानी कि 1/4। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/4। करेक्ट। अब प्लस और माइनस 1/4। तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें एक और बार डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, d2s/dm² बेटा निकालना पड़ेगा। तो अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट किया इसी एक्सप्रेशन को, तो 2/m² था, तो 2 एज इट इज़। 1/m² का क्या आएगा, -2/m³। करेक्ट। 2/m², 2 एज इट इज़, 1/m² का -2/m³ और -8 का 0, तो -4/m³ आया। ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन 0 करते हैं, लेकिन अब उसमें मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा कि मिनिमा है मैक्सिमा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकाला जाता है। ठीक है। तो अगर डबल डेरिवेटिव यानी d2s/dm² पॉजिटिव है तो फिर मिनिमा होगा, राइट। और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या बेटा, हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए। करेक्ट। यहाँ पे हमसे क्या पूछिए, मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें मिनिमा चाहिए। तो मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव कर दिया। -4/m³ पॉजिटिव है, मतलब m³ नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर m³ नेगेटिव है, इसका मतलब m क्या होना चाहिए, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम मिनिमम वैल्यू के लिए m की माइनस नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1/4। तो इसलिए हमने m को -1/4 लिखा। ठीक है, बस सिंपल है। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, s मिनिमम वैल्यू, जो s का एक्सप्रेशन आया है, s का एक्सप्रेशन क्या है, 10 -2/m -8m, उसमें m को -1/4 डाल दो। तो -2 को -1/4 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 ऊपर चले जाएगा तो +8 हो गया। और -8 इंटू -1/4, तो -8 इंटू -1/4 क्या हुआ बेटा, +2। करेक्ट। -8 इंटू -1/4 +2, तो 10 + 10, मतलब हमारा फाइनल आंसर बेटा 20 आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार फिर से देखिए सोल्यूशन, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू बेटा।